अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को चाहते हैं, तो प्रभु यहां पर कहता है कि परमेश्वर का भय आपको निरंतर मानना पड़ेगा। आप जब प्रभु का भय हमेशा मानेंगे तो कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। आप निरंतर उसके वश में रहेंगे। किसके? परमेश्वर के वश में। जब आप प्रभु के वश में रहेंगे तो प्रभु आपको सुंदर तरीके से आपको ऊंचा उठाता हुआ जाएगा। ऊंची आवाज में आमीन बोलें। नीचे पद के पढ़ेंगे, नीचे पद को। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। ध्यान से सुने, बहुत गंभीर बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो अपना मन कठोर करेगा वो विपत्ति में पड़ेगा। आखिर मन से क्या ताल्लुकात है भाई? मन कठोर करेंगे तो विपत्ति में क्यों पड़ेंगे? ध्यान से सुने, यदि आपका मन गंदा हो गया है तो परमेश्वर आपसे कैसे बात करेंगे? आपके मन में असाध्य रोग लग गया है, आपसे प्रभु कैसे बात करेगा? आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए आपका मन कठोर हो रहा है। आप प्रभु के वचन का पालन नहीं करते हो, आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, इसलिए आपका मन गंदा हो रहा है। आपका मन पत्थर के जैसे कठोर हो गया है। प्रभु अपना बीज उस मन पे बोना चाहते हैं। प्रभु उस मन को आशीषित करना चाहते हैं। प्रभु उस मन पर अपना वचन दे करके उस परिवार को आशीषित करना चाहते हैं। प्रभु उस मन से बात करना चाहते हैं। प्रभु उस मन पर अपना कुछ भेद की बात प्रकट करना चाहते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने अपना मन कठोर कर लिया क्योंकि आपने पहली चीज अपने जीवन में पूरी नहीं की। वो पहली चीज क्या है? निरंतर प्रभु का भय आपने नहीं माना। आज आपने प्रभु का भय माना और कल आपने प्रभु का भय नहीं माना। हाँ, कल आपने प्रभु का भय माना, आने वाले टाइमों में आपने प्रभु का भय नहीं माना। जहां पर चार स्त्रियां किसी की बुराई कर रही होती हैं, वहां पर एक बहन जाकर उनके साथ बुराई करती है। आपने प्रभु का भय नहीं माना। जहां पर 4 लोग बैठ करके नशे और दारू शराब पीते रहते हैं, वहां पर मसीह का भाई जाकर के उनके साथ संगति करता है। प्रभु का भय आपने नहीं माना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धन्य कैसे होंगे? आपका जीवन आशीषित कैसे होगा? प्रभु अपने वचन से सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी वो वचन से बाहर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषित हो। वो चाहते हैं कि मेरे वचन को जब तुम ग्रहण करोगे तो उसका वचन बहुत सामर्थी है। उसका वचन 2-धारी तलवार के समान है, जो आत्मा, गूदे और गांठ गांठ को आर पार छेद देता है, मन की भावनाओं को जांच लेता है। ऐसा यीशु पिता बोलते हैं। तो क्या आप ये समझ रहे हैं मेरा जीवन कैसे आशीषित होगा? आप सोच रहे हैं मेरा बेटा कैसे आशीषित होगा? आप सोच रहे हैं मेरा पत्नी कैसे आशीषित होगा? मेरा पति कैसे आशीषित होगा? मेरा पति के जीवन से श्राप कैसे छूटेगा? मेरे पत्नी के जीवन से ये बीमारी कैसे जाएगी? मेरा प्रभु आज आपको एक समाधान दे रहे हैं। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिए, प्रभु एक उपाय बता रहे हैं आपके लिए। प्रभु कह रहे हैं कि हमें निरंतर प्रभु का भय मानना है। नीति वचन कहता है, जो प्रभु का भय मानेगा उसकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। जो प्रभु का भय मानता है उसकी आयु बढ़ जाती है। प्रभु ऐसा वचन में लिखते हैं। जब आप निरंतर प्रभु का भय मानेंगे तो परमेश्वर का जो भय मानता है उसके जीवन की हर एक चीजें सही कर दी जाती हैं। आमीन कहिए, बोलो, सही कर दी जाती हैं, या मैं और अच्छा बोलूं तो ठीक कर दी जाती हैं। यदि आप कहीं बिगड़े हैं तो प्रभु का वचन ले लो। आपसे जो काम नहीं हो रहा है प्रभु का वचन ले लो। आपसे जो मुसीबत बनी हुई है वहां प्रभु का वचन ले लो। आप ध्यान से सुने मेरे प्रिय भाई बहनों, याईर की बेटी थी। आप जानते हैं कि याईर की बेटी मर गई थी, और वहां पे हम एक वचन आपके लिए पढ़ेंगे, लूका 8 अध्याय का 54 और 55 पद। वहां पे लिखा है उसकी बेटी मर चुकी थी, पर वहां पे प्रभु ने किस तरीके का चमत्कार किया, मैं उसको आपके सामने पढ़ता हूं, आप देखिएगा। पढ़िए, लूका 8 का 54 और 55 पद में पढ़ेंगे। परंतु यीशु ने क्या लिखा है? यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। और लिखा है उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठी और उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुने। एक बेटी है जो मर चुकी है, उसे किसकी जरूरत है?
याइर जो है वो याइर की बेटी थी जो मर गई थी। याइर की बेटी ने सही तरकीब सोचा। याइर कहीं और नहीं गया, याइर सीधे यीशु के पास गया, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी बेटी जो बीमार है, जो मर गई है, अब उसका समाधान केवल यीशु पिता है। घर में दुख आ गया है, घर में विपत्तियां आ गई हैं, घर में समस्याएं आ गई हैं। अब वो समस्याओं का समाधान किन तरीके से होगा, याइर ने इस बात को जान लिया और याइर सीधे देर नहीं किया, वो यीशु पिता के पास गया और यीशु पिता से प्रार्थना की, प्रभु चलकर मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख, वो जिंदा हो जाएगी। और ध्यान से सुनो, यीशु ने देर नहीं की और वो याइर के घर पे जाते हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि वो जब गई तो यीशु ने उसे पुकारा और जैसे ही उसे पुकारा वो उठ बैठी। कहा, हे लड़की उठ, और वो उठ बैठी और वहां पे लिखा है उसके प्राण लौट आए। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिए, उस लड़की के अंदर प्राण लौट आए। लौट आए, तेजी में आप लोग बोलिए, लौट आए। उस लड़की का प्राण लौट आया उसके अंदर दोबारा फिर से। क्यों लौट आया मालूम है? क्योंकि वहां पर यीशु आ गया, क्योंकि उनकी संगति, वहां उपस्थिति प्रभु की हो गई। जब उस घराने में, याइर के घराने में प्रभु की उपस्थिति आ गई तो प्राण जो चला गया था और शरीर मुर्दा बन चुका था, और कुछ ही देर में यीशु की उपस्थिति से वो प्राण को फिर से वापस आना पड़ा। जैसे ही वापस आ गया वो फिर लड़की जिंदा हो गई। जरा आप सोचिए, परमेश्वर का जब भय आप मानेंगे, प्रभु का निरंतर उसके साथ चलेंगे, हर चीजें जो चली गई हैं, शैतान ने छीन लिया है, वो फिर से आपके पास वापस आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। वो निश्चय ही हमें प्रभु की उपस्थिति में चले जाना है, निश्चय ही हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाना है। आप अपना जीवन किसकी उपस्थिति में व्यतीत कर रहे हैं? आप अपना निरंतर जीवन किसके भय में व्यतीत कर रहे हैं? क्या संसार के भय में? यदि आप संसार के भय में यदि अपना जिंदगी आपने व्यतीत किया तो सारी चीजें जाने वाली हैं। याइर संसार के दुनिया में था और जैसे ही उसने संसार की दुनिया में वो जीवन जी रहा था, वहां पे उसकी बेटी क्या हो जाती है? मर जाती है और उसका प्राण चला जाता है। जैसी ही प्रभु की उपस्थिति में वो आता है, जैसी ही प्रभु की उपस्थिति में याइर और उसका पूरा परिवार आ जाता है, वो मरी हुई बेटी के अंदर फिर से प्राण वापस आ जाता है। बोलिए, प्राण वापस आ गया, प्राण वापस आ गया, लौट आया प्राण। यीशु पिता ने प्राण वापस लौटा दिया, तो क्या वो आपके धन को वापस नहीं करेगा? क्या वो आपके वो अच्छी परिस्थिति को फिर से वापस नहीं करेगा? क्या वो बिगड़े स्वास्थ्य को फिर जो आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है, क्या फिर से अच्छा स्वास्थ्य प्रभु आपको वापस नहीं करेंगे? करेंगे। जो शैतान ने आपके स्वास्थ्य को बुरा बना दिया है, जो आपके घर को उसने आनंद को छीन लिया है, आनंद चला गया है, अच्छा स्वास्थ्य चला गया है, बुरा परिस्थिति आ गया है, अच्छी परिस्थिति चली गई है, बाइबल बताती है उसका प्राण लौट आया। तो उसी तरीके से आज यीशु मसीह आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु पिता आपके लिए बोल रहे हैं, निरंतर आपका अच्छा स्वास्थ्य फिर से वापस आ रहा है, आपका धन वापस आ रहा है, आपका खोया हुआ अच्छा स्वास्थ्य वापस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कैसे? मैं आपसे सवाल करूं प्रियजनों, कैसे? ऐसे, क्योंकि उस जगह पर प्रभु की उपस्थिति हो गई। याइर की बेटी के बगल जो मर गई थी, वहां पर प्रभु की उपस्थिति हो गई। प्रभु की उपस्थिति को लाओ अपने घरों में, निरंतर उसका भय मानो। एक दिन नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, जब तक धरती पे रहो परमेश्वर का भय मानो। मानो उसका भय, मानो उसका भय, वो आपके खोए हुए चीजों को वापस करेगा। कठोर मत बन जाओ। बाइबल बताती है जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ जाता है। क्यों आज आप अपना मन कठोर कर रहे हैं? क्यों?
आपको जब प्रार्थना के लिए कहा गया, आपने मुंह मोड़ के चला गया। आपको बाइबल पढ़ने के लिए कहा गया, आप गुस्से में चला गया। आपको चर्च आने के लिए कहा गया, आप गुस्से में चला गया। आपको प्रभु के सामने बने रहने के लिए कहा गया, आपने मुख मोड़ लिया। आप विपत्ति में पड़ने वाले हो। ये वचन है उसका। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम विपत्ति से बचेंगे कैसे? हम समस्याओं से कैसे बचेंगे? जब हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे, जब उसका निरंतर हम भय मानेंगे, तो हम धन्य कहलाएंगे। हम धन्य कहलाएंगे। याईर की बेटी मरी हुई थी, वहां प्रभु की उपस्थिति हो गई। जैसे ही प्रभु की उपस्थिति हुई, उसकी बेटी के अंदर प्राण वापस आ गया। जब प्राण वापस आ रहा है, तो आपके लिए जीवन क्यों ना वापस आएगा? आपका यदि गंदा जीवन है, तो अच्छा जीवन क्यों नहीं आएगा? आप यदि गरीबी का जीवन जी रहे हैं, तो आप धनवान का जीवन क्यों नहीं जी पाएंगे? प्रभु उसके लिए काम करेंगे। यीशु पिता उसके लिए अपनी ताकत को दिखाएंगे। प्रभु अपना चमत्कार आपके लिए करेंगे। उसे मौका दो, उसके बगल बैठ जाओ, उसके साथ संगति करो, उसके वचन के साथ लग जाओ। आपका व्यवसाय टूट गया है, प्रभु फिर से वापस कर रहे हैं। ध्यान से सुने। आप जब वचन पढ़ते रहेंगे, तो बाइबल बताती है कि यीशु के साथ लोग यात्रा कर रहे थे, लोग चल रहे थे। एक समय ऐसे आ गया कि प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे एक बड़ी भीड़ चल पड़ी। जब बड़ी भीड़ चल पड़ी, तो लिखा है एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। तो प्रभु बड़े आनंद के साथ उस भीड़ से मिले और फिर बात किया और उन्हें चंगा किया। 4 चीज के बारे में भीड़ यीशु के पीछे हो लेती है। फिर आनंद के साथ प्रभु इनसे मिलता है जो यीशु के पीछे हो लेते हैं। और फिर प्रभु तीसरे नंबर पर उनसे बात करता है और चौथे नंबर पर उनके जीवन को चंगा कर देता है। आपको पता है, जब प्रभु चल पड़ता है, तो एक जगह ऐसे भी आता है जहां पर सुनसान जगह है। परिस्थिति को जब आप प्रभु के वचन को मानते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप में कोई समस्या नहीं आता है। जब आप यीशु के साथ रहते हैं, फिर भी समस्या आती है। आंधी तूफान आते हैं। वहां बाइबल बताती है कि वहां सुनसान था। लोग यीशु के पीछे चल रहे थे। लोग यीशु का साथ नहीं छोड़ा। लोग प्रभु के पीछे चल ही रहे थे। एक जगह ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां बाइबल बताती है वहां सुनसान जगह था। तो सुनसान जगह में सारे लोगों ने यीशु का पीछा छोड़कर नहीं भाग गया। वहां लिखा है वो यीशु के पीछे बने रहे। जब आप यीशु के पीछे बने रहोगे, बोलिए बने रहेंगे, तब प्रभु वचन में लिखा है वो आनंद पूर्वक आपसे बात करेगा। और जब आपसे मिलेगा और बात करेगा, और फिर आपको चंगा करेगा। आपकी परिस्थिति चंगी कब हो रही है? सबसे लास्ट में। परंतु पहले आपसे प्रभु क्या करेगा? आपका काम क्या है? यीशु पिता समझा रहे, आपका काम क्या है? आपका, हमारा काम है उसके पीछे चल पड़ना। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, कहां आप जा रहे हो? वहां आपकी भलाई नहीं हो सकती। आप जहां जा रहे हो, वहां तो अभी अभी आप बीमार पड़े हो। आप में कोई सुधार नहीं आ रहा है। आप क्यों यीशु के पीछे जा रहे हैं? आप में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आप बीमारी के हालत में अभी भी आप पड़े हो। आपको लोग बोल सकते हैं, लेकिन वचन आपको आज बोल रहा है। यीशु पिता आपको समझा रहे हैं कि चलो उसके पीछे। दूसरे नंबर पर जब आप चलोगे, तो प्रभु आपसे आनंद पूर्वक बात करेगा। तीसरा, वो मिलेगा और बात करेगा। चौथा, आपकी जिंदगी को, आपकी परिस्थिति को, जो खो गई है सारी चीजें, प्रभु कहेगा वापस फिर से आ जा। सारी चीजों को सही कर देगा। मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है कि सुनसान जगह, सुनसान आया, वहां यीशु भी है और उसके लोग भी हैं। सुनसान आया कि नहीं आया? आया। उत्पत्ति 15 अध्याय में जब अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहा था, तो लिखा हुआ है कि वहां घोर अंधकार छा गया। हाँ, वहां पर घोर अंधकार छा गया और प्रभु ने उस घोर अंधकार में अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया। समस्याएं आ सकती हैं, विपत्तियां आ सकती हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से उस टाइम में बात किया जब वो अपने बच्चे को बलिदान के लिए मोरई पहाड़ पे लेके गया था। हाँ,
उस टाइम पर परमेश्वर ने किससे बात किया? अब्राहम से बात किया। आपके संकट आपको मार ना पाएंगे। आमीन कहिए। आपके अंदर की बीमारी आपको खत्म नहीं कर पाएगी। आपकी गरीबी आपको नष्ट नहीं कर पाएगी। याद करो अपने यीशु पिता को, उसे अपने जीवन में लेके आओ और उसके साथ कहो, प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं निरंतर लगातार मैं तेरा भय मानकर तेरे वचन के अनुसार जिंदा रहूंगा। मैं कह रहा हूं आज यीशु का बेटा बोल रहा है, यीशु आपसे बोल रहा है कि आपकी परिस्थिति फिर से उस मरी हुई बेटी के अंदर फिर से प्राण वापस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अरे आपकी परिस्थिति जिंदा होने जा रही है। निरंतर भय मानने वाले लोग आशीषित होने जा रहे हैं। जो उसके साथ आत्मा सच्चाई से बने हैं, परमेश्वर उनके जीवन को सही करने जा रहा है। मत हारो समस्या से। विपत्ति आ गई है, आप संकट में हो, आपके ऊपर किसी न किसी बीमारी का अधिकार है, आप रो रहे हो, शायद आपका पड़ोसी आप पर निंदा कर रहा है, शायद आपका गांव वाला आप पर तंज कस रहा है और कह रहा है अभी तो आप बीमारी में हो। कभी आपने ये सोचा, जब मैं इनके साथ दारू पी रहा था, जब मैं इनके साथ गुनाह व्यभिचार कर रहा था, इन्होंने हमसे कभी नहीं कहा अरे तुम्हारी परिस्थिति कैसे है? कभी कहा उसने? कभी कहा उसने? जब आप किसी के साथ बैठ करके दारू पी रहे थे, जब आप किसी के साथ गलत काम कर रहे थे, कभी उसने आपसे ये बात कही, भैया आप तो गलत काम कर रहे हो, अभी आप तो ऐसे ही हो, अभी आप तो बीमारी में पड़े हो? कभी उसने कहा? नहीं। लेकिन जब आपने सत्य को जान लिया, जब आपके अंदर सत्य निष्ठा आ गई, जब शैतान को मालूम है कि प्रभु आपको ऊंचा उठाने वाला है, तब आप पर लोग निंदा करने लगे। अरे अभी आप तो 2 महीने हो गया, अभी आपको चंगाई नहीं मिला, अभी आपको 6 महीने हो गया, अभी आपकी परिस्थिति नहीं बदली। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए, उसका वचन कभी नहीं टलता। प्रभु आपको अपने वचन के आधार पर प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, और जो आपको बोल रहा है, जो आपसे कह रहा है ना, वो भी आपके साथ यीशु के संग आ रहा है। आमीन। तेजी के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, निंदा करने वाला निंदा करने दो। शैतान हमारी निंदा करेगा, वो आपके विश्वास को चुराना चाहेगा। देखिए प्रभु क्या वचन आपको बोल रहा है। आप पढ़ेंगे नीति वचन 11 अध्याय का 11 वचन, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। नीति वचन 11 का 11 हम आपके लिए पढ़ें। बाइबल क्या बता रही है, जरा ध्यान से सुने। नीति वचन 11 अध्याय का 11 वचन आप लोग देखिए। सीधे लोगों के हम पढ़ेंगे, फिर से बाइबल को खोलेंगे, नीति वचन 11 का 11, और वहां पे लिखा हुआ है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वो ढाया जाता है। आप किसकी बात मान रहे हो? जो आपको निंदा कर रहा है, क्या वो सीधा व्यक्ति है? सोचो। प्रभु आज आपको जगा रहे हैं। यहां वचन क्या लिखा हुआ है? सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। सीधे लोग यदि आशीर्वाद देगा तो आपकी बढ़ती हो जाएगी। अगर कोई चोर, कोई व्यभिचारी आपको आकर के कुछ बता रहा है तो आपकी बढ़ती कभी नहीं होगी। बाइबल बता रहा, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती। सीधे लोग आखिर में कौन है? परमेश्वर भला है, परमेश्वर सीधा है, तो उसके लोग भी सीधे होते हैं। और यहां पे लिखा दूसरा, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वो ढाया जाता है। यदि आप दुष्ट की बात को अपने जीवन में पूरा करेंगे तो आपका घर जो बना बनाया है ढह जाएगा। यदि कोई व्यभिचारी, यदि कोई लुच्चपन करने वाला, यदि कोई गुनाह करने वाला, दारू पीने वाला, या कहेंगे हत्या करने वाला आपको कुछ राय देता है, आपको कुछ बोल रहा है, तो उसके बोलने में कोई ताकत नहीं है। बाइबल बताती है वो दुष्ट है। और दुष्ट क्या करता है? अपने मुख से
घरों को ढा देता है। सावधान रहिए, आपका पड़ोसी बहुत धनवान है, आपके गांव का व्यक्ति बहुत अमीर आदमी है, पर वो व्यभिचार करता है, वो परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो अपने मुख से क्या करेगा, दूसरों को घर को ढाएगा। पर सीधे लोग जो परमेश्वर का भय मानते, जो निरंतर प्रभु के वचन पर चलते हैं, उनके मुख से निकला हुआ शब्द आपके घर को अच्छा बना देगा। यह प्रभु की ताकत है, यह प्रभु की बल है। निरंतर जब उसका हम भय मानते हैं और सीधे लोगों के आशीर्वाद से आपका परिवार अच्छा हो जाएगा। किसकी बात आप मान रहे हैं? उस दुष्ट की बात मान रहे हैं जो हत्या करने वाला है? उस घर की बात मान रहे हैं जो व्यभिचार करने वाला है, जो दूसरों की जमीन ले लेता है? आप उसकी मुख की बात को मान रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। परमेश्वर तो आपको बनाना चाहते हैं, इसलिए उसने अपने लोगों को आपके घर में भेजा, पर आपने टेढ़े व्यक्तियों की बात मान ली, इसलिए आपका घर ढाया जाएगा, आपके अंदर कोई शांति नहीं होगी, आपके घर में जो कुछ बना है वो भी खत्म हो जाएगा। जो कुछ आपने बनाया है सीधे व्यक्ति की बात मानकर बना है, पर आपने दुष्ट की बात मान लिया, इसलिए वो चीज खत्म हो जाएगी। सावधान, सावधान। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपके जीवन में कठिनाई यदि आती है, आपके जीवन में कोई समस्या यदि आता है, तो उस समस्या का हल भी है। यीशु कहता है कि वो प्राण उसके अंदर वापस आ गया। कौन? जब यीशु उस घर में गया, यीशु सीधा है, लोगों ने उसे सूली पे चढ़ा दिया, लोगों ने उसे मारा, 39 कोड़े मार खाया, पर वो उन्होंने उसे गाली तक नहीं दिया। प्रभु ने किसी को श्राप नहीं दिया। प्रभु सीधा है। सब लोग सीने पे हाथ रख के बोलिए, प्रभु सीधा है। जब प्रभु सीधा है तो आपकी जिंदगी को टेढ़ा नहीं करेगा, सीधा कर देगा। टेढ़े व्यक्ति की जब आप बात मानेंगे तो आपकी जिंदगी टेढ़ी हो जाएगी। सीधे व्यक्ति की जब बात मानेंगे तो आपकी जिंदगी सीधा हो जाएगा। किसकी बात मान रहे हैं? जिसने परमेश्वर को धोखा दिया, जिसने यीशु के साथ छल किया, जिसने प्रभु से झूठ बोला, आप उस यहूदा की बात मान रहे हो? आप फंसोगे, 100% आप फंसेंगे। बाइबल कहती है ये बुद्धिमानी के वचन हैं, ये आत्मा के वचन हैं, ये सबके लिए हैं। यदि आप टेढ़े व्यक्ति की बात मानते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा। यदि आप सीधे व्यक्ति के साथ में हैं, प्रभु उस याईर के घर में गया और उसने कहा, हे लड़की उठ। वो बोला, प्रभु पुकारा उसे, हे बेटी उठ। सीधा व्यक्ति बोल रहा है, टेढ़ा मामला सीधा हो गया। विपत्ति आती है तो सब कुछ टेढ़ा कर देती है। आपके घर में मुकदमे आते हैं, सब कुछ टेढ़ा हो जाता है। आपने ऐसा वकील पकड़ लिया है जो झूठ बोलता है निरंतर। आपने ऐसे व्यक्ति की सलाह ली है जो झूठ बोलने पर उसका जीवन आधारित है। सावधान। परमेश्वर आपको सावधान करते हैं। सीधे लोगों के आशीर्वाद से आपके घर की बढ़ोतरी होनी है। झूठे लोगों, निंदा करने वाले लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, निरंतर झूठ बोलने वाले लोगों से आप सहायता लेते हैं। परमेश्वर आपको समझा रहा है, आपके नगर की बढ़ती कभी नहीं होगी, आपके घर में कभी आनंद नहीं आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। और क्या प्रभु कहना चाहता है? नीति वचन अध्याय 11 उसका 4 वचन पढ़िए हमारे साथ। नीति वचन अध्याय 11 उसका 4 पद हमारे साथ आप पढ़िए, प्रभु क्या कहना चाहते हैं। हाँ, नीति वचन अध्याय 11 उसका 4 वचन। कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म, यहां देखो बाइबल में लिखा है धर्म, परंतु ये सही नहीं है। धर्म के स्थान पर सत्यनिष्ठ, क्या बोलेंगे आज से? सत्यनिष्ठ। यहां लिखा है कोप के दिन, धन से। कोप के दिन का मतलब क्या होता है?
कोप के दिन का मतलब होता है किसका कोप आपके जीवन में आ गया है। बोलते भैया उसका कोप हम पर आ पड़ा है। गुस्सा, क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा, कोप। यहां लिखा है कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु सत्यनिष्ठ के द्वारा, सत्यनिष्ठ से, सत्यनिष्ठ मृत्यु से भी बचाता है। आमीन बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर आप मृत्यु से बच रहे हैं, पर कैसे? सत्यनिष्ठ के द्वारा, आपके जीवन में परमेश्वर का निरंतर भय मानने के द्वारा। उसी को बोलते सत्यनिष्ठ। धर्म नहीं, आज से आप धर्म नहीं पढ़ें, आज से आप सत्यनिष्ठ पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कोप के दिन। आपके जीवन में किसका कोप आ गया है? मैं कहूंगा परमेश्वर का कोप आपके जीवन में आ गया है। मैं कहूंगा परमेश्वर का कोप आपके जीवन में आ गया है। हां भाई, परमेश्वर भी गुस्सा करता है, परमेश्वर भी श्राप दे देते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में आशीष और श्राप के बारे में हम पढ़ते हैं। यहां पे देखिए, कोप के दिन आपके परिवार में कोप आ गया है, क्योंकि आपने परमेश्वर के विरोध में काम किया। जो कुछ परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, आपने वही काम किया है। आपने अपने मित्र को धोखा दिया है, आपने अपने माता पिता को धोखा दिया है। जो खुदा को पसंद नहीं है, आपने वो काम किया है। सावधान, आपके पास कितना भी बड़ा धन क्यों ना हो, पर आप शायद बच नहीं पाएंगे। बाइबल बता रही है कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। जब परमेश्वर का गुस्सा, उसका कोप आपके जीवन में आएगा, तो धन, हमारा बल हमें बचा नहीं पाता है, नहीं बचा पाएगा। आप जानते हैं हेरोदेश नाम का व्यक्ति था, वो परमेश्वर की वाणी को बोलता है पर वो है नहीं, और वहां पर गुस्सा परमेश्वर का आता है, और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसे ऐसा मारा कि लिखा है हेरोदेश सड़ गया। हाँ मेरे प्रियो, कभी भी आप परमेश्वर को गुस्सा मत दिलाइए, कभी भी आप प्रभु को गुस्सा मत दिलाइए। आप जब गलत काम करते हैं, जब वचन को आप तोड़ देते हो, तो आप परमेश्वर को कहीं न कहीं आप प्रभु को दुखी बना रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए ध्यान से सुनिए, यहां पे लिखा है सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ के द्वारा आप मरने से बच जाएंगे। हाँ, क्यों? याईर के पास सत्यनिष्ठा नहीं थी, पर जब वो सत्यनिष्ठा के पास आ गया, तो सत्यनिष्ठा उसके पास गया और उसकी मरी हुई बेटी के अंदर प्राण वापस आ गया। आमीन तेजी के साथ। याईर सत्यनिष्ठ नहीं था, पर जब उसने अपने आप को प्रभु के करीब ले गया, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में ले गया, और प्रभु भी उसकी उपस्थिति में आ गए। जब वो अपने आप को प्रभु के करीब ले गया, तो सत्यनिष्ठ का जीवन उसके अंदर आ गया, और उसकी मरी हुई बेटी के अंदर पुनः प्राण लौट आया। आज सत्यनिष्ठ ही आपके जीवन को सही करेगा। परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलेंगे, प्रभु का निरंतर भय मानेंगे, वो आपके जीवन में हर खोई हुई चीजों को वापस करने जा रहा है। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलिए। खोई हुई चीजें वापस आने जा रही हैं। बोलिए, खोई हुई चीजें वापस आने जा रही है। कोप के दिन आपका धन काम नहीं आएगा, कोप के दिन मेरी ताकत काम में नहीं आती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोप के दिन यही परमेश्वर का वचन आपके काम में आएगा। बहुत सारे धनवान लोग यीशु के पास आए, और उन्होंने बहुत बीमारी में पड़े थे। शायद उनको कैंसर हो गया था, कोई न कोई बीमारी से, उनके पास धन बहुत है, वो ठीक नहीं हुए। पर जब वो यीशु के पास आए, तो प्रभु ने उनको चंगा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप अपना जीवन को बदलिए और परमेश्वर के साथ निरंतर बन जाइए। पड़ोसी का हाथ पकड़ लीजिए, पकड़िए और बोलिए, आज से मैं प्रभु के साथ निरंतर बना रहूंगा। निरंतर, जब आप निरंतर बनेंगे तो उसका भय मानेंगे, और जब भय मानेंगे
तो आपका उम्र बढ़ जाएगा। वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उसके लिए। हाँ, नीति वचन 10 अध्याय 27वीं आयत बाइबल बताती है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। क्या आप परमेश्वर का भय मानेंगे? निरंतर भय मानेंगे तो प्रभु का वचन हमारे लिए काम आएगा। यहाँ पे देखिए, जो निरंतर प्रभु का भय मानेंगे वो धन्य हो जाएंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। जब आप भय मानेंगे तो नीति वचन 10 अध्याय 27वां वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो निश्चय ही आप गलत काम नहीं करेंगे। जब प्रभु का आप भय मानेंगे तो आप प्रार्थना करेंगे। प्रभु का जब आप भय मानेंगे तो आप वचन पढ़ेंगे। प्रभु का जब आप भय मानेंगे तो आप उपवास के साथ प्रभु के सामने बैठेंगे। जब आप प्रभु का भय मानेंगे तो आप चर्च में जाएंगे। जब आप प्रभु का भय मानेंगे तो बहन को बहन करके देखेंगे, माँ को माँ करके देखेंगे, भाई को भाई कर कर समझेंगे। जब आप प्रभु का भय मानेंगे तो हर कोई आपकी नजरों में आपका परिवार के जैसा लगेगा। जब आप प्रभु का भय मानेंगे तो आपके जीवन में पूरा दुनिया आपका फैमिली दिखेगा। हाँ, मैं चाहता हूं, परमेश्वर चाहते हैं, यीशु पिता चाहते हैं, आज से उसका भय मानिए ताकि आपकी आयु की बढ़ती हो जाए। आपकी उम्र शैतान छीनना चाहता है। याईर की बेटी मर गई थी, 12 साल की थी। जरा आप समझिए, 12 साल में क्या उम्र उसने जिया। 12 साल की छोटी सी उम्र में वो मर गई। पर जैसे ही उस मरी हुई बच्ची के पास सत्य निष्ठा जाती है, बड़े ही आनंद के साथ आप बोलिए सत्य निष्ठा। हंसते हुए बोलिए सत्य निष्ठा। जब उसके पास सत्य निष्ठा गई, बोलिए हमारे पीछे, जब उस याईर की मरी हुई बेटी के पास सत्य निष्ठा गई, तब मरी हुई बेटी, ये वचन पूरा हुआ। नीति वचन 10 का 27। जैसे ही गया उसके अंदर, वो फिर से उसका खोया हुआ प्राण वापस आ गया। क्या समझ रहे हैं आप प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु से अलग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे गांव का आदमी तो प्रभु के साथ नहीं है, पर उसके घर में नौकरी आ गया है, उसके घर में गाड़ी आ गया है, पर मैं प्रभु के साथ में हूं। मेरे साथ बीमारी है, मेरे साथ समस्या है। बहुत सारे लोग ये चीजों को सोच करके प्रभु के साथ छोड़ देते हैं, प्रभु का वचन पूरा नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु आपसे कहना चाहता है, जिसके पास बहुत धन है वो यीशु के पास नहीं है। मैं कह रहा हूं, वचन अभी आपको पढ़ाया, दुष्ट क्या होगा, कम समय में खत्म हो जाएगा। उसका धन आपके आंखों के सामने चला जाएगा। वो फिर से देखते देखते कंगाल हो सकता है, पर आपका जीवन, आपका विचार परमेश्वर के स्वभाव में है। आप उस धनवान व्यक्ति से ज्यादा ऊंचे हो जाओगे, पर आपका धन कोई छीन नहीं पाएगा। आपके अंदर कोई बीमारी डाल नहीं पाएगा। आप उस व्यक्ति से बहुत ग्रेट हो। अरे आपके साथ यीशु है, पर उसके साथ यीशु नहीं है। उसका जीवन एकदम एंड हो जाएगा। उसके जीवन में, उसके जीवन की किताब एकदम बंद हो जाएगी, पर आपकी जीवन की किताब हमेशा खुली रहती है। प्रभु कहता है, तेरा नाम मैंने जीवन की पुस्तक में लिख लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा ध्यान से समझो। आप यदि यीशु के साथ में हैं तो आप हर एक उन समस्याओं का सामना यीशु के नाम में कर सकते हैं और सफलता आपके पास रहेगी। पर यदि आप यीशु के साथ नहीं हैं तो जरा आप समझिए, आप कभी भी मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। यीशु पिता आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको 100% लाभ देना चाहते। इसलिए प्रभु यहाँ पर कहता है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानेगा वो धन्य हो जाएगा। आज भय मान रहे हो तो कल भी आप मानो। आने वाला आपका जीवन में प्रभु का भय होना चाहिए, ताकि आपकी आयु बढ़ती रहे और आपकी परिस्थिति परमेश्वर के साथ रहे। हाँ, प्रभु के साथ आना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके साथ संगति करना, उसके वचनों को भय के साथ मानना, उसके वचनों को भय के साथ पालन करना।
हाँ, आप उसका वचन नहीं मानते हैं और अपने से वचन बना लेते हो, आप परमेश्वर को दुखी बना रहे हो। कोप के दिन कोई धन काम ना आएगा, पर सत्य निष्ठा ही है, यीशु का वचन ही है जो आपको सही करेगा, आपकी परिस्थिति को ऊंचा उठाएगा। यीशु पिता आपको आशीषित करना चाहते हैं। तैयार हो जाइए आज उसे निरंतर। यदि आपने उसका भय मानना छोड़ दिया है तो आज से उसका भय मानिए, ताकि आपके जीवन में कोई विपत्ति जगह ना ले, ताकि आपके घरों में कोई विपत्ति स्थान ना ले। जो कुछ खोया है वो फिर से वापस आने जा रहा है। प्राण चला गया है वो लौटने वाला है। फिर से वो व्यक्ति चंगा होने जा रहा है, फिर से उसकी परिस्थिति सही होने जा रही है। अपने आप को तैयार। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।